जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी कांस्टेबल जीडी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है एसएससी कांस्टेबल जीडी का इस बार आपका फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है तीनों एक साथ ही कंडक्ट होने वाला है। तो इसलिए दोस्तों सभी डॉक्यूमेंट जो है अभी आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि 23 सितंबर से आपका फिजिकल शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यानी कि डीवी में जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सभी डॉक्यूमेंट का लिस्ट जो है आज की इस वीडियो में जानेंगे। ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होना ही चाहिए। इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ा डाउट ये रहता है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर कि कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए, यानी कि कौन से फॉर्मेट में जो है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट जो है कब का होना चाहिए, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट जो है कब का बना होना चाहिए, ये भी इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर जो भी डाउट होगा, चाहे आप ओबीसी कैटेगरी से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं या एससी एसटी से हैं, सभी डाउट इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। सभी डॉक्यूमेंट लिस्ट आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती रिलेटेड सभी अपडेट के लिए। तो देखिए दोस्तों, एसएससी कांस्टेबल जीडी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, इसका डिटेल्स जो है एसएससी कांस्टेबल जीडी के नोटिफिकेशन के 12.6 पैराग्राफ में आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे दोस्तों आप सभी को पता है कि पीटी पीएचटी जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। ये सभी प्रोसेस आपका होने वाला है। जैसे कि देखेंगे, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन from the pool of candidate who qualify PhD PET at the time of DME following documents will be verified। तो यहाँ पे डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के समय जो है सभी डॉक्यूमेंट का जो है आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। और इस बार तो सभी प्रोसेस एक साथ ही होने वाला है, तो इसलिए दोस्तों फिजिकल के साथ जब आप जाएंगे तो डॉक्यूमेंट भी सभी आपको लेकर जाना होगा। तो देखिए दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, चलिए इसके बारे में देखिए। सबसे पहले दोस्तों 10th क्लास का, आप सभी को पता है कि 10th क्लास का जो है मार्कशीट और जो है सर्टिफिकेट, यहाँ पे देखिए दोस्तों 10th क्लास का यानी कि मैट्रिकुलेशन का जो है मार्कशीट और इसके अलावा दोस्तों आपका जो सर्टिफिकेट है ये तो चाहिए ही, और ये दोनों ओरिजिनल होना चाहिए। सर्टिफिकेट काफ़ी स्टूडेंट के पास प्रोविजनल रहता है, तो प्रोविजनल नहीं चलेगा, ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट मिलता है वो आपको लेकर जाना होगा, और मार्कशीट तो चाहिए ही। तो ये दोनों आपका 10th का होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अगर आप सभी फॉर्म अप्लाई करते समय दिए होंगे, जैसे कि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में 12th या ग्रेजुएशन, तो दोस्तों उसका भी सर्टिफिकेट और मार्कशीट आप लेकर जाइएगा। अगर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन फॉर्म अप्लाई करते समय दिए हैं तभी, अगर नहीं दिए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट, देखिए दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दें प्रीवियस भर्ती में जो आपका 2022 में दोस्तों भर्ती आया था, जिसका सिलेक्शन प्रोसेस 2023 में कंप्लीट हुआ था, उस भर्ती में अराउंड दोस्तों 5000 प्लस जो है कैंडिडेट बाहर हुए हैं जॉब ज्वाइन करने के बाद, यानी कि ज्वाइनिंग होने के बाद 5000 प्लस कैंडिडेट जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट के कारण ही बाहर कर दिए गए। क्योंकि दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट जो थे डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट रहने वाले किसी अदर स्टेट के थे, लेकिन डोमिसाइल सर्टिफिकेट किसी अदर स्टेट के बनवाए थे, जिस कारण से दोस्तों जॉब होने के बाद भी वैसे स्टूडेंट को पकड़ा गया और 5000 प्लस कैंडिडेट को जो है बाहर किए गए हैं। तो दोस्तों कभी भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप जिस भी स्टेट से हैं उसी स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट या परमानेंट जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट होता है ये आपको बनाना है। अगर आप अदर स्टेट से फर्जी या फेक सर्टिफिकेट बनवाए हैं डोमिसाइल का, जैसे कि काफ़ी स्टूडेंट जो होते हैं, जैसे कि बिहार का हो गया, यूपी का हो गया, राजस्थान का हो गया, इन सभी स्टेट का कट ऑफ हाई जाता है। इसलिए कुछ स्टूडेंट यहाँ के ऐसे होते हैं जो दोस्तों असम का हो गया, वेस्ट बंगाल का हो गया, यहाँ से डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना लेते हैं और वहाँ के निवासी शो करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप करते हैं और पकड़े गए तो आपके ऊपर कार्रवाई भी होगा और प्लस में आप जॉब से भी बाहर होंगे, वो तो अलग है। तो इसलिए आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिस भी स्टेट के हैं वहीं का आप बनाइएगा, क्योंकि प्रीवियस भर्ती में 5000 प्लस कैंडिडेट बाहर हुए हैं। अगर आपको पता होगा तो इसके बारे में एक नोटिस भी आया था। इसके अलावा दोस्तों वैलिड एनसीसी सर्टिफिकेट, अगर आप एनसीसी किए हैं तो दोस्तों आपको ये लेकर जाना होगा। एबीसी कोई भी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको उससे जो है छूट मिलेगा, और एनसीसी अगर आप किए हैं तो आपको लेकर जाना होगा। फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आप यस किए होंगे तो ये आपको शो करना होगा।
इसके बाद दोस्तों सर्टिफिकेट फ्रॉम देखेंगे सर्विंग डिफेंस पर्सनल। तो जो डिफेंस पर्सनल कैंडिडेट है, जो सर्विंग डिफेंस पर्सनल है, उनके लिए एनेक्सर 4 में जो है एक नोटिस दिया गया है, उसे फिल करके ले जाना होगा। ये आपके लिए नहीं है, ये सर्विंग डिफेंस पर्सनल के लिए केवल है। इसके अलावा देखेंगे अंडरटेकिंग इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड इन एनेक्सर 5 फ्रॉम एक सर्विसमैन कैंडिडेट। तो ये एक सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है अगर आप फ्रेश कैंडिडेट है तो। इसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कास्ट सर्टिफिकेट। देखिए दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर सबसे ज़्यादा डाउट होता है कि कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा चाहिए, कब का होना चाहिए और इसका फॉर्मेट क्या है। तो देखिए दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है ये जो है यहाँ पे एनेक्सर 6, एनेक्सर 7 और एनेक्सर 8 में दिया गया है, जो आगे आपको हम बताएंगे। एनेक्सर 6 में SC/ST का है, एनेक्सर 7 में OBC का है और एनेक्सर 8 में जो है आपका EWS कैटेगरी का दिया गया है। सबसे पहले डाउट है कि कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट ये आप सभी देख लीजिए और कब का होना चाहिए, इसके बारे में सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जानिए। देखिए दोस्तों, कब का होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, इसका डिटेल्स जो है आपको पेज नंबर 6 में जाना होगा। SSC कांस्टेबल GD के नोटिफिकेशन आप सभी डाउनलोड कीजिएगा और उसमें जो है पेज नंबर 6 में आप सभी आइएगा और यहाँ पे 6.3 पैराग्राफ में देखिएंगे, क्रूशियल डेट फॉर क्लेमिंग SC/ST OBC EWS स्टेटस विल बी द क्लोजिंग डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट था, SSC कांस्टेबल GD का फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट था, उसके पहले का दोस्तों आपके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट क्या था वो भी आप लोग यहाँ पे एक बार देख लेंगे। यहाँ पर देखेंगे प्रीवियस जो आपका भर्ती था, इसमें फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट 31 दिसंबर 2023 रखा गया था। यानी कि दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट जो है 31 दिसंबर 2023 के जो है पहले का होना चाहिए। तो दोस्तों वहीं इसमें बताया गया है, अगर 6 नंबर पैराग्राफ में आप देखेंगे तो यहाँ पे 6.3 में कि आप अगर SC/ST OBC या EWS से हैं तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये क्रूशियल डेट यानी कि फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है 31/12/2023 इसके पहले का दोस्तों आपके पास होना चाहिए, तभी जाकर आपका जो है वैलिड माना जाएगा। अगर नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यही बताया गया है। अब दोस्तों कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए वो भी आपको बताते हैं। दोस्तों जब वैकेंसी आप लोगों का आया था तो उस समय मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाए थे कि आप लोग इस फॉर्मेट में जो है अभी कास्ट सर्टिफिकेट बना लीजिए, आगे कोई प्रॉब्लम ना होगा। तो काफ़ी स्टूडेंट इसका सर्टिफिकेट बनाए भी होंगे। देखेंगे दोस्तों 6, 7 और 8 यहाँ पे चलिए एनेक्सर आप सभी को दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि कौन से फॉर्मेट में जो है सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं एनेक्सर 6 ये रहा और इसमें फॉर्मेट फॉर SC/ST सर्टिफिकेट यहाँ पर देख सकते हैं। SC/ST का जो फॉर्मेट है वो आपको देखने को मिलेगा। तो एनेक्सर 6 में जो है SC/ST का जो है फॉर्मेट है ये सेंट्रल का फॉर्मेट होता है जो SSC जो है अपने नोटिफिकेशन में रिलीज करता है और इसी फॉर्मेट में आपके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं पेज, इसी पेज को दोस्तों आपको प्रिंट आउट कराकर और इसी फॉर्मेट में जो है कास्ट सर्टिफिकेट बनाना होता है। ये 2 पेज है, इसी पेज को आपको जो है प्रिंट आउट लेकर और यहाँ पे दोस्तों आपका सिग्नेचर जो है होना चाहिए। अगर आप सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल का बनाएंगे तो ये बेहतर रहेगा, आपका DM लेवल का, SDO लेवल का भी आपका चल जाएगा, RO लेवल का भी चलता है, लेकिन सबसे बेस्ट रहेगा DM लेवल का, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। तो यहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए। कौन कौन से अथॉरिटी द्वारा जो है ये इशू किया जाना चाहिए इसके बारे में भी यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। तो ये दोस्तों SC/ST का फॉर्मेट है, SC/ST का सर्टिफिकेट चाहिए। अब देखिए दोस्तों आप में से काफ़ी स्टूडेंट तो जब फॉर्म का जो लास्ट डेट था 31/12 उसके पहले कुछ स्टूडेंट जो है इसे बना लिए होंगे, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट के पास ये फॉर्मेट में सर्टिफिकेट अभी नहीं होगा। तो दोस्तों अगर आपके पास नहीं है तो जल्द से जल्द इसे आप सभी बना लीजिएगा। हालांकि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग माने तो आपका फॉर्म अप्लाई के लास्ट डेट के पहले का होना चाहिए, लेकिन दोस्तों फिर भी अगर नहीं बनाए हैं आप तो अभी आप बना लीजिए। अब आगे अभी तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, तो अभी आपको दोस्तों इसी फॉर्मेट में जो है सर्टिफिकेट जल्द से जल्द बना लेना है। अगर 31/12/2024 के पहले का है तो सबसे बेहतर आपके लिए रहेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे OBC की बात करें तो OBC के लिए यहाँ पे आप सभी को बता दें NCL होता है। देखिए दोस्तों नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, तो आपको NCL जो है इसमें बनाना होगा और ये जो है इसका फॉर्मेट है, आप सभी देख सकते हैं OBC का ये आपका फॉर्मेट है अदर बैकवर्ड क्लास का। तो इसी फॉर्मेट में दोस्तों आपको बनाना होगा। यहाँ पर देखेंगे नोट बिलोंग टू द पर्सन या सेक्शन क्रीमी लेयर, यानी कि क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं है, यानी कि नॉन क्रीमी लेयर जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको बनाना है। तो ये नॉन क्रीमी लेयर का ही फॉर्मेट होता है
और इसी फॉर्मेट को जो है ओबीसी का ये है, यहाँ पर देख सकते हैं अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार का ये आपका फॉर्मेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो ये फॉर्मेट ओबीसी का है और इसी को दोस्तों आपको प्रिंट आउट कराकर जो है आपके अपने एरिया में जाइएगा और यहाँ पे देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का साइन मांगा गया है। तो दोस्तों आपके एरिया में सबसे पहले आरओ लेवल पर ये वेरीफाई होता है, उसके बाद एसडीओ लेवल पर, उसके बाद डीएम लेवल पर बनता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बनेगा, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, तो तीनों जगह आपका साइन मोहर होना चाहिए। ये सभी जो है आपको कराना होगा। आपके एरिया में दोस्तों किस तरह से होता है आपको पता होगा, आप जाकर पता कर लीजिएगा सबसे पहले रेवेन्यू ऑफिसर में। अगर आप बिहार स्टेट से हैं तो बिहार स्टेट में सबसे पहले आरओ लेवल पर, उसके बाद एसडीओ, उसके बाद डीएम लेवल का बनता है। ये ओबीसी का हो गया। इसके बाद दोस्तों ये आपका हो गया ईडब्ल्यूएस का, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का, एनेक्सर 8 में। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है ये है, तो इसे आपको बनाना होगा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो इस फॉर्मेट का। अब दोस्तों सवाल ये होगा कि आखिर जो है अभी जैसे बताया गया है कि 31/12 के पहले का होना चाहिए, 31/12/2023 का। लेकिन दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पे 90% से ज़्यादा कैंडिडेट होंगे जिनके पास ये फॉर्मेट का सर्टिफिकेट 31/12/2023 का नहीं होगा, 31/12/2023 के पहले का नहीं होगा। तो दोस्तों अभी आप सभी बना लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम कैंडिडेट के पास जो है क्रूशियल डेट जो दिया रहता है उसके पहले का सर्टिफिकेट नहीं रहता है। तो दोस्तों अभी यह बना लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, केवल आपके पास इस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये दोस्तों आपको पता चल गया एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। आई होप आपका जो डाउट था ये क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आगे जो है आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में भी यहाँ पे आप सभी को बता देते हैं। देखिए दोस्तों आगे जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे देखेंगे इसमें बताया गया है कि जो कैंडिडेट अगर हाइट या चेस्ट में रिलैक्सेशन चाहते हैं, जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि हिल एरिया के जो कैंडिडेट होते हैं या गढ़वाल, कुमाऊं, डोगरा, मराठा, ये सभी जो होते हैं उनको हाइट और चेस्ट में रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो अगर आप सभी इन कैटेगरी से हैं तो आपको एनेक्सर 9 में जो है फॉर्मेट दिया गया है, उस फॉर्मेट में जो है आपको बनाना होगा। आप अपने एरिया के जो अधिकारी है उनसे जो है एनेक्सर 9 दोस्तों आप चेक कीजिएगा और उसको प्रिंट आउट लेकर जो है उस फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट बनवाना होगा और लेकर जाना होगा। और ये स्पेशल हिल एरिया वाले जो कैंडिडेट है, जो गढ़वाल, कुमाऊं, डोगरा, मराठा या मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, इन सभी स्टेट से हैं, वैसे कैंडिडेट के लिए ये जरूरी होता है अगर आप चाहते हैं हाइट या चेस्ट में रिलैक्सेशन। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ये राइट विक्टिम्स, ये गुजरात में जो दंगा हुआ था, जम्मू कश्मीर में जो हुआ था, उसके अगर आप विक्टिम होंगे तो उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। इससे रिलेटेड आपको सर्टिफिकेट बनवाना होगा। ये सभी के लिए ज़रूरी नहीं है, केवल उसमें जो शामिल थे उनके लिए है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे दिया गया है पाकिस्तानी रिफ्यूजी के लिए, तो ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट के बारे में पता चल गया। इसके अलावा आईडी कार्ड में जो है एक आधार कार्ड आपको लेकर जाना होगा। आधार कार्ड तो सभी के पास होगा, तो ये तो आप लेकर जाएंगे ही, बाकी एडमिट कार्ड आपके पास रहेगा। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।